के बीमा अभिकर्ता साथियों, जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं और 100 धर्मों का धर्म एक जो आपका कर्म है वो बताने आया हूं। भारत के समस्त बीमा अभिकर्ता साथियों का हृदय से वंदन, अभिनंदन। 20,000 से ज्यादा बीमा अभिकर्ता साथी मेरे YouTube के चैनल के माध्यम से लगातार MDRT, COT, TOT की रेस में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और अपने आप को अग्रसर करते हैं, अपने आप को आगे लेके जाते हैं और उस लक्ष्य को पूरा करते हैं जिस लक्ष्य के लिए लाखों बीमा अभिकर्ता साथी अब मैदान में उतर चुके हैं। साथियों, अक्टूबर का ये महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का ये क्वार्टर आपके लिए स्वर्णिम क्वार्टर है, बिकॉज इस क्वार्टर में आप MDRT, COT, TOT की रेस में होते हैं और आप विजयी होते हैं, आप जीतते हैं। लेकिन इस क्वार्टर में आप कैसे जीतेंगे, उसकी शार्प स्ट्रेटजी बताने के लिए गीता के अध्याय 5 से कुछ ज्ञान, कुछ विज्ञान आपके लिए लेके आया हूं। और मुझे गर्व है इस बात का कि भारत के उन सभी बीमा अभिकर्ता साथियों को जो मेरे चैनल के माध्यम से इस गीता के ज्ञान को समझ रहे हैं, वो निश्चित रूप से अपने जीवन में इस विज्ञान को उतारेंगे और सफल हो जाएंगे। सो गीता के 5वें अध्याय से क्या लर्निंग है? सबसे पहली लर्निंग, पहले तो मैं आपका हृदय से आभारी हूं क्योंकि आप मुझे लगातार सुनते हैं, मेरे द्वारा बताए गए उस विज्ञान का अनुसरण करते हैं और अपने आप को, अपने पूरे परिवार का मान सम्मान बढ़ाते हैं, क्योंकि आप बीमा अभिकर्ता हैं, आप इस देश की शान हैं, जान हैं, अभिमान हैं। मुझे गर्व होता है जब मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। निश्चित रूप से आपका हर कमेंट मैं पढ़ता हूं। भारत के बीमा अभिकर्ता साथियों के लिए गीता के 5वें अध्याय से कुछ 5 लर्निंग्स को लेके आया हूं। ये पार्ट ए है, अगली 5 लर्निंग्स पार्ट बी में होंगी। सबसे पहली लर्निंग क्या है? सबसे पहली लर्निंग है कि कर्म योगी बने, कर्म भोगी मत बने। कर्म योगी कौन होता है और कर्म भोगी कौन होता है? कर्म योगी वो होता है जो अपने कर्म को करता है और अपनी इंद्रियों को वश में करता है, लालच में नहीं आता है। वो कर्म करता रहता है, वो हारता नहीं है, वो निराश नहीं होता, वो ये नहीं सोचता कि ग्राहक क्या सोचेगा, ग्राहक क्या विरोध करेगा, ग्राहक नो बोलेगा, ग्राहक यस बोलेगा या नहीं बोलेगा। कर्म योगी का मतलब अपने कर्म को करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए और कभी भी अपने आप को निराश मत करिए, हताश मत करिए, उदास मत करिए, हराइए मत अपने आप को, अपने मोटिवेशन के लेवल को डाउन मत करिए। कर्मयोगी का मतलब यह है कि वो कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं करता है। गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सफल वो है जो अपने कर्म को करता रहता है और उसी को जीवन में सफलता प्राप्त होती है, जो अपने कर्म को करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं करता है। लेकिन कर्म भोगी कौन होता है? कर्म भोगी वो होता है जो कर्म करता है, लालच में आ जाता है, हर पॉलिसी होल्डर के पास जब जाता है, हर ग्राहक के पास जब जाता है तो उससे इच्छा रखता है, अपेक्षा रखता है कि वो मुझे पॉलिसी देगा। जब आपकी अपेक्षाएं होंगी, जब आपकी इच्छाएं बड़ी होंगी, जब आपके अंदर लालच पैदा हो जाएगा, जब आपके एक्सपेक्टेशन आएगी कि आपको हर ग्राहक से जिससे मिल रहे हैं उससे आपको अपेक्षा करनी है, तो निश्चित रूप से पॉलिसी अगर उस समय आपको नहीं मिलेगी, आउटपुट अगर आपको उस समय नहीं मिलेगा, फल आपको उस समय नहीं मिलेगा, तो आप हताश होंगे, आप निराश होंगे, आप हार जाएंगे, आपका मनोबल डाउन होगा। लेकिन कर्मयोगी और कर्मभोगी में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? कर्मयोगी कभी हताश नहीं होता है, कर्मयोगी कभी निराश नहीं होता है, कर्मयोगी कभी हारता नहीं है, कर्मयोगी कभी थकता नहीं है। उसको पता होता है कि उसका मेन कर्तव्य, सबसे प्रमुख कर्तव्य क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। उसकी जिम्मेदारी है कर्मयोगी के रूप में लगातार अपने कर्म को करते रहना, लगातार अपने उस कार्य को करते रहना जिस कार्य के लिए उसे चुना गया है। ईश्वर ने आपको बीमा अभिकर्ता के रूप में लोगों को सही सलाह देने के लिए, लोगों के पास जाके उस कार्य को करने के लिए, लोगों के पास जाके उनकी प्लानिंग करने के लिए, लोगों के पास जाके उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा की प्लानिंग करने के लिए, परिवार की सुरक्षा की प्लानिंग करने के लिए, भविष्य में ना मांगनी पड़े भिक्षा की प्लानिंग के लिए चुना है एज अ बीमा अभिकर्ता, एक बीमा अभिकर्ता के रूप में। और आपका कर्म क्या है? लोगों को सही सलाह देना, लोगों को सही उचित जानकारी देना, लोगों को ठीक से समझाना, लोगों को ठीक से ग्रीट करना। अगर आप ये कर रहे हैं और लालच नहीं कर रहे हैं, अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, तो सफलता आपके कदमों को चूमेगी। लेकिन अगर आप कर्म भोगी हैं, आपको देखना है कि आप कर्म योगी हैं या कर्म भोगी हैं। अगर आप कर्म भोगी हैं तो आप जिसके पास भी जाएंगे उससे पहले आपके माइंडसेट में आएगा, ये पॉलिसी लेगा या नहीं लेगा, ये मुझे पॉलिसी देगा या नहीं देगा, ये मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, आउटपुट आपके दिमाग में पहले से आ जाएगा। जब उसे प्लान आप समझा रहे होंगे तो आपके पास
आपके दिमाग में सबसे पहले घंटी बजेगी, ये पॉलिसी देगा या नहीं देगा, ये पॉलिसी देगा या नहीं देगा। एक्सपेक्टेशंस, जब फ्रूट्स के बारे में आप सोचेंगे, जब आप फ्रूट्स के बारे में सोचेंगे यानी फल के बारे में सोचेंगे, जब एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी तो आपका जो कर्म है, जो आपका एक्शन है, जो आपका मोटिवेशन है, जो आपका ड्राइव है, जो आपका क्रियाकलाप है, वो बदल जाएंगे। और जब एक्शन चेंज होगा तो रिएक्शन चेंज होगा। प्रोडक्टिविटी, एक्शन आपके रिएक्शन को चेंज करेगा और रिएक्शन आपकी प्रोडक्टिविटी को चेंज करेगा। सो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, गीता के इस महाज्ञान को, गीता के इस विज्ञान को अपने जीवन में उतारिए। और अगर आप सफल बीमा अभिकर्ता, अगर आप एमडीआरटी करना चाहते हैं इस क्वार्टर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च की बात नहीं कर रहा हूं, इस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात कर रहा हूं। अगर आप एमडीआरटी करना चाहते हैं, अगर आप सफलता के इस मंत्र को छूना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल करिए 8469609361 पे और अपना शॉर्टफॉल बताइए। मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे आप एमडीआरटी कर सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ इस बात को समझिए कि आपको कर्मयोगी बनना है। किसी भी कार्य में सफलता के लिए कर्मयोगी बनना है। अपने उस कार्य को करना है, उस प्राइम वर्क को करना है जो आपके लिए चुना गया है। व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी जिम्मेदारी है उसको करना है। अगर आप कर्मयोगी बनेंगे तो आपकी कदमों में सफलता होगी, फल अपने आप को आपको मिलेंगे। आपको रूट्स पे फोकस करना है, फ्रूट्स पे फोकस नहीं करना है। जो लोग रूट्स पे फोकस करते हैं, प्लांट लगाते हैं, वृक्षों को लगाते हैं, फल उनको अपने आप मिलता है। लेकिन अगर आप फ्रूट्स पे बात करेंगे, कर्मभोगी पे बात करेंगे तो हार जाएंगे, असफलता मिलेगी। कर्मभोगी को सफलता नहीं मिलती है, कर्मयोगी को सफलता मिलती है। क्योंकि कर्मयोगी हमेशा निस्वार्थ भाव से, अपनी अधिकार क्षेत्र से, अपने कर्तव्य को अनुसरण करते हुए उस कार्य को करता है जो कार्य उसके लिए चुना गया है, जो उसकी जिम्मेदारी होती है। और उस सही जिम्मेदारी को सही तरीके से वो निर्वहन करता है, उसे कर्मयोगी कहते हैं। कर्मयोगी लोगों से मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है। मैं बीमा अभिकर्ताओं की बात कर रहा हूं। वो मीटिंग करने से घबराता नहीं है, वो लोगों से मिलने से घबराता नहीं है, उसके मन में लोगों का कोई डर नहीं होता। उसे लगता है कि मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है लोगों से मिलना और उन्हें सही सलाह देना। उसे मैं कर्मयोगी कहता हूं। और वही कर्मयोगी गीता के इस ज्ञान में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला है कि अगर आप कर्मयोगी हो तो अपने कर्म पे फोकस करो, फल की इच्छा मत करो, जीत निश्चित होगी। कर्म को सही तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि आप मिल रहे हो लेकिन गलत तरीके से मिल रहे हो, कर्म को भी सही तरीके से करना है। उसके लिए भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन गीता के इस 5वें अध्याय में सबसे पहली लर्निंग आपके लिए है कर्मयोगी बनना। दूसरी लर्निंग क्या है? बहुत सारे हजारों लाखों बीमा अभिकर्ता सिर्फ नाम के हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि 2 प्रकार के सन्यासी होते हैं। एक होते हैं सिर्फ नाम के सन्यासी हैं, ऊपर से चोला पहन लिया है सन्यासियों का, लेकिन वो सन्यासी नहीं है। वो उनका फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं है, उनका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। वो अपनी इंद्रियों के वश में हैं, अपनी इंद्रियों के, अपने सेंसेस के वश में है। लेकिन सन्यासी वो है, सन्यासी एक्चुअल में सन्यासी वो है जो अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लेता है, अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में कर लेता है, सेंसेस के कंट्रोल में नहीं होता। ऐसे ही बीमा अभिकर्ताओं के विषय में इस ज्ञान को कैसे फिट कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे हजारों लाखों बीमा अभिकर्ता हैं, उनके आगे लिखा हुआ बीमा अभिकर्ता, लेकिन क्या वो बीमा अभिकर्ता है? क्या वो अपने इमोशंस पे, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पा रहे हैं? ये सोच के कि अगर उनकी भावनाओं को कंट्रोल करेंगे, यानी अपने सेंसेस को कंट्रोल करेंगे, तो लोगों से मिलेंगे, लोगों को जाके सही सलाह देंगे, लोगों के पास जाएंगे, सही सलाह देंगे और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करेंगे और उन्हें हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 98%, 97%, 96%, 95% बीमा अभिकर्ता जो एक्चुअल में बीमा अभिकर्ता नाम के लिए सिर्फ है, लेकिन वास्तविक बीमा अभिकर्ता नहीं है। वो किसी के पास जाएंगे और उसने उनको नो बोला, हार जाएंगे, थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे। ऐसे बीमा अभिकर्ताओं को मैं बीमा अभिकर्ता नहीं मानता। अगर वाकई में आप बीमा अभिकर्ता हैं, अगर आप सच्चे बीमा अभिकर्ता हैं, सच्चे अर्थों में आपने बीमा का कार्य लिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए बीमा अभिकर्ता के रूप में अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना और यह बात को समझना कि आपका कार्य क्या है। लोगों के पास जाना, उससे कतराना नहीं, उससे हारना नहीं, उससे निराश नहीं होना, लोगों से लगातार मिलते रहना, लगातार मिलते रहना, लगातार मिलते रहना, जीत पक्की होगी। और इस एमडीआरटी की रेस में, इस सीओटी की रेस में, इस टीओटी की रेस में
डीमोटिवेशन का असर अपने ऊपर नहीं आने देना। भारत के बीमा अभिकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप देखते हैं कीचड़ में कमल खिलता है और उसके पत्ते चारों तरफ होते हैं, कीचड़ उसके ऊपर आता है, पत्तों के ऊपर आता है, पानी पत्तों के ऊपर आता है, गंदा पानी भी पत्तों के ऊपर आता है, लेकिन पत्ते क्या करते हैं, उस गंदे पानी को और कीचड़ को साफ कर देते हैं, हमेशा साफ रहते हैं, अपने आप को डीमोटिवेशन से निकाल के मोटिवेटेड रहते हैं। ऐसे ही इस क्वार्टर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अपने आप को, आप मार्केट में काम करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव चीजें आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, अच्छी और बुरी चीजें आएंगी, लेकिन आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, अपने आप को संकल्पित रखना है, अपने आप को उस लक्ष्य के प्रति, उस प्राइम गोल के प्रति समर्पित रखना है जिसको आपने चुना है, और इस अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वो लक्ष्य आप अचीव करेंगे, एमडीआरटी का, सीओटी, टीओटी का, और आप जीत जाएंगे। लेकिन अगर आप कीचड़ में जाके अपने आप को उस कीचड़ का हिस्सा बनाएंगे, उस कमल में अगर कीचड़ आ जाए कोई तोड़ेगा नहीं उसे, वो गंदा हो जाए कोई उसे ईश्वर को अर्पित नहीं कर देगा। ऐसे ही मैं आपको कहना चाहता हूं, बीमा अभिकर्ता साथियों के रूप में, बीमा अभिकर्ता के रूप में आपको अपने आप को लगातार मोटिवेटेड करना है, अपने आसपास की गंदगी में अपने आप को गंदा नहीं करना है, अपने आसपास हो रहे गलत काम में अपने आप को नहीं करना है, निराशा के इस भाव में अपने आप को निराश नहीं करना, और आपको सफलता प्राप्त करनी है। आज की इस लर्निंग में मैं एक और आपको बात समझाना चाहता हूं, जिसे हम चौथी लर्निंग कहेंगे। आप देखते थे अर्जुन दुनिया के सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का खिताब था। गीता के अध्याय 5 को जब मैंने पढ़ा तो मुझे एक और नई चीज समझ में आई कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे अर्जुन, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से लगातार डायरेक्शन ले रहे थे, लगातार डायरेक्शन ले रहे थे। भगवान श्री कृष्ण गीता में, महाभारत में क्या रोल प्ले कर रहे थे, वो एक मेंटर के रूप में रोल प्ले कर रहे थे, एक सफल सर्वश्रेष्ठ मेंटर के रूप में रोल प्ले कर रहे थे। यानी दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को ने भी ये अपने आप को माना कि उसे कुछ नहीं आता है, उसे एक मेंटर की आवश्यकता है जो उसे राइट डायरेक्शन दे, राइट डायरेक्शन दे, राइट डायरेक्शन दे, जिससे उस दिशा में वो आगे बढ़े और उससे कोई गलती ना हो। क्योंकि समय हम सबके पास कम होता है। जब आपको राइट डायरेक्शन मिलती है, राइट डायरेक्शन में आप मूव करते हैं, सफलता के उस रास्ते पे आप जाते हैं, तो आप सफल हो जाते हैं। जब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर आपको ये लर्निंग दे सकता है कि वो इस बात को मानता है कि जब वो नए चैलेंज को स्वीकार कर रहा है, लड़ाई के इस युद्ध के मैदान में नया चैलेंज ले रहा है कि उसे उस युद्ध को जीतना है, तो अपने आप को अपने मेंटर के आगे समर्पित करता है, अपने आप को इस बात का एहसास कराता है कि उसे कुछ नहीं आता है, उस ज्ञान को प्राप्त करता है, उस नॉलेज को प्राप्त करता है, लगातार प्राप्त करता है, हिचकिचाता नहीं है, अपने ईगो को साइड में रखता है, अपनी भावनाओं को साइड में रखता है, अपने अंदर किसी प्रकार का ईगो नहीं रखता, गिला शिकवा नहीं रखता, और अहम को निकाल के बाहर करता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मुझे ही सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये भाव अर्जुन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और एक श्रद्धा के भाव से, एक लर्निंग के भाव से, एक शिष्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण से लर्निंग लेते हैं, अपने मेंटर से लर्निंग लेते हैं और विजयी होते हैं। ऐसे ही मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आपकी नजरों में, आपकी सोच विचारधारा में, जिसे भी आप मानते हैं, जो भी आपका ट्रेनर है, जो भी आपका मेंटर है, जो भी आपका गाइडर है, जो भी आपका डेवलपमेंट ऑफिसर है, जो आपको सही दिशा दे सकता है, और आप मानते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ गाइड कर सकता है, सही दिशा दे सकता है, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, उसे फॉलो करें, उसकी बातों का अनुसरण करें, उसकी बातों का पालन करें। जीत निश्चित रूप से होगी। जब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भगवान श्री कृष्ण को अपना मेंटर मान के उस दिशा में बढ़ता है जिस दिशा से उसे लगता है कि सफलता प्राप्त हो सकती है और ये मेंटर मुझे सफल करा सकता है, तो आप क्या हैं, कैसे हैं, कितने बड़े बीमा अभिकर्ता हैं, कितने वर्षों का एक्सपीरियंस रखता है, कोई मायने नहीं रखता। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ की मैं बात कर रहा हूं, आप कहां पे खड़े हैं, आपको अपने आप को देखना है। साथियों, इस गीता के 5वें अध्याय के माध्यम से मुझे जो लर्निंग मिली, मैंने जो सीखा, वो आपको बीमा अभिकर्ताओं को समर्पित करता हूं। हे बीमा अभिकर्ता साथियों, आप जीतेंगे तो मुझे बहुत खुशी होती है, आप सफल होंगे तो मुझे बहुत खुशी होती है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और कमेंट अपने लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे प्रेरणा मिलेगी। लगातार आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसके बाद भी आपको कहीं पे भी कोई ऐसा लगे कि आपको मेरी आवश्यकता है, आपको लगता है कुछ स्टेप्स की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर हमेशा आपके पास है 8469609361। आप मुझे ज़रूर कॉल करिए। भारत के समस्त बीमा अभिकर्ताओं को इस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में MDRT, COT, TOT की ढेरों शुभ